हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की क्लास में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेक्चर फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो रहते कहाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था और कुछ यूजेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसका बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ क्या है, बिस्कुट फैक्ट्री में क्या यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में फर्दर मेडिसिन पर्पस पे उसका क्या यूज़ है, एंटीबायोटिक कैसे बनाया जाता है, वैक्सीनेशंस क्या होता है, वैक्सीन कैसे वर्क करता है, उन सब को डिस्कस करना है। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको मिलता है 9th 10th का साइंस लेक्चर और क्लास 8 का भी साइंस लेक्चर और बहुत सारे डिस्कशंस अपडेट्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ का है जहाँ पे बिस्किट वगैरह बनता है। उसके बाद मेडिसिन पर्पस के लिए एंटीबायोटिक तैयार होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। तो बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में कैसे हेल्प करता है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारा बनता है कर्ड्स बनाने के लिए, कर्ड्स दूध से दही बनाने के लिए भी हमारा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वर्क करता है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। और उसके बाद बताए थे कि जो केक बनता है इंडस्ट्री में, बेकरी में, उसको भी वो भी किसके ज़रिए से बनता है, ईस्ट पाउडर मिला करके उसको फ्लफ़ी किया जाता है और ये फिर उसको क्या करता है, उससे हम केक बनाते हैं, फूला फूला हुआ केक होता है। उसके बाद बताए थे कि मेडिसिन जो एंटीबायोटिक तैयार होता है वो भी क्या होता है, बैक्टीरिया ही से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। उसमें सबसे कॉमनली जो कॉमन है आपका एंटीबायोटिक एस्ट्रोपेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एस्ट्रोपेटोमाइसिन, ये कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है, वो मेडिसिन जो क्या करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे। दीज मेडिसिन किल, स्टॉप एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब है आपका वैक्सीन कैसे वर्क करता है। वैक्सीन क्या है और ये वर्क कैसे करता है, वैक्सीन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए एंटीबॉडीज़ प्रिपरेशन जो करता है वो है हमारा वैक्सीन। ये पहली है कि कुछ सोच रही है, क्या सोच रही है बाबू, पहले कुछ सोच रही है और बोल रही है कि वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट गिव वैक्सीनेशन, बच्चे को वैक्सीन क्यों दिया जाता है। जैसे कौन कौन सा वैक्सीन लगता है, हेपेटाइटिस ए का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है, पोलियो का टीका, पोलियो की दवा खिलाई जाती है ना, और भी बहुत सारे टीके बच्चे को लगते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब, और धीरे धीरे जब बढ़ता रहता है तब। और अभी वैक्सीन लग रहा है किसका, कोविड-19, कोविड का वैक्सीन लग रहा है। इसमें 45 से एबव वाले, फिर 18 से एबव वाले, है ना, अलग अलग कैटेगरी के लोगों पर वैक्सीन दिया जा रहा है। तो वैक्सीन है क्या, वैक्सीन बेसिकली है क्या, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए व्हेन डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है, टू फाइट द इन्वेंटर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेंस्ट। If dead or weakened microbes are introduced in healthy bodies, the bodies fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remaining in the body and be protected. बोला जा रहा है, सिंपल आप समझ लीजिए, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि
जो वायरस अटैक करेगा उससे लड़ने की एबिलिटी हो जाए। वैक्सीन इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। हमारा एक बॉडी है, उसको पता नहीं है कि इस वायरस से कैसे लड़ना है। जब वैक्सीन ले लेते हैं तो वैक्सीन सिंपली उसी वायरस का होता है, डेड वायरस का, तो उससे बॉडी उससे अवेयर हो जाता है कि हाँ इसको ऐसे किल करना है। तो जैसे ही वो वायरस अटैक करता है बॉडी उसको किल कर देता है। तो वैक्सीन ये हमें प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। देखिए आगे है, फ्रॉम द डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज़ नाउ वैक्सीन वर्क्स, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स, इसको देखना हमको, ठीक है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब डिजीज़ है जो क्या है वायरस से होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वैक्सीन दिलाना पड़ता है। देखिए एडवर्ड जेनर्स जो है हमारे एडवर्ड जेनर साहब, ये डिस्कवर किए थे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कब 1798 में, ठीक है। अब देखिए जब बच्चा पैदा लेता है तो उनको इन्फेक्शन दिया जाता है, मतलब वैक्सीन दिया जाता है, ताकि किस लिए वैक्सीन दिया जाता है, ताकि जो फर्दर इनको फ्यूचर में कोई भी डिजीज़ ना हो, डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी इसकी बॉडी के अंदर हो जाए। इम्यूनिटी मतलब जिस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी बॉडी के अंदर नहीं है, उस वायरस से लड़ने की एबिलिटी वैक्सीन्स प्रोवाइड करके दिया जाता है। मेन फंक्शन है वैक्सीन का इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्लियर? जैसे आपका इसके लिए बहुत सारा मुहिम चलाया गया, जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है। किसके लिए? टीवी में एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर में चिकन पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। और एक टाइम था जिसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट क्या है, एक मुहिम चलाया गया था, जिससे क्या हो, वैक्सीनेशन कराया गया, जिससे क्या हो, डिजीज़ फ्री हो सके स्मॉल पॉक्स। जैसे आज कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में परेशानी है लोगों को, उसके लिए वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। वैसे ही स्मॉल पॉक्स और भी बहुत सारे डिजीज़ आए थे जिनके लिए वैक्सीन कारगर था। आगे आपका इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में अगला है, तो ये तो वैक्सीन समझ गए। वैक्सीन हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, किसके थ्रू? तो उस बैक्टीरिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका इम्यूनिटी हमारे अंदर नहीं है। अब अगला है आपका, अगला प्रॉपर्टी है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया हमें सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी, ठीक है। द माइक्रोब्स कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्लियर? क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए। कॉमनली कौन सा है? तो वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, यही है आपका, देख लीजिए। अब अगला यूज़ है आपका, नेक्स्ट यूज़ है आपका क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बोजुअन पहेली हैज़ ऑब्जर्व स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर। वो देखे बोजू और पहेली देखी कि स्कूल का जो गार्डन है वो खाद बना रहा है। एलोंग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्टेज प्लांट वेजिटेबल फ्रूट फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज गार्डन, दे पुट देम इन, वो कहाँ रख दिए? पिट mint of wastage disposal. After some time it decomposed and got converted into manure. Bhoju and Paheli wanted to know how this had happened. वो जानना चाहते थे कि ये जो पत्ता वगैरह लेकर के, ये गड्ढा मान लीजिए, इसमें पत्ता है, छिलका है, किचन का वेस्ट सबको डाल दिए। डालने के बाद कुछ दिन बाद ये देखे कि ये सड़ गलने के बाद ये क्या बन गया? खाद बन गया। तो भोजू और पहेली वो सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ, वो जानना चाहते थे। तो कैसे हुआ आप बताइए? क्यों? इसलिए हुआ कि इस पर बैक्टीरिया वर्क किया और बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर दिया। क्या किया? डिकम्पोज कर दिया। क्लियर? तो क्लीनिंग इन एटमॉस्फेयर, अगर बैक्टीरिया नहीं है तो हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। जितने एनिमल डाइड होते हैं उन सब को डिकम्पोज करने में यही हेल्प करता है, ठीक है। आगे आपका डिड नोटिस दैट पुट बी, इसमें देखिए एक एक्टिविटी है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेक 2 pot and fill each pot half with soil. Mark A and B. Put plant wastage in pot A. Things like
और पोर्ट ए एंड पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोतल, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज पोर्ट बी में डालना है। ऑब्जर्व देन 3 से 4 भी करना है। बताइए क्या होगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चलेगा कि पोर्ट ए में जो है जो रखा हुआ है आपका प्लांट का वेस्टेज वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो मैन्योर बना देगा लेकिन प्लास्टिक नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता बैक्टीरिया के थ्रू। सच चेंज माइक्रोब कुड नॉट एक्ट, देखिए, एंड कन्वर्ट इनटू द मैन्योर। उस पर माइक्रोब्स क्या है उसको कन्वर्ट करके मैन्योर में नहीं बदलता है। इसीलिए क्या चाहिए कि हम कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहे। क्लियर। तो ये था यूजफुल बैक्टीरिया हमारे लिए। हमारा बैक्टीरिया जो यूज़फुल है बेवरेज इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। अब है हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे यूज़फुल है वैसे हार्मफुल भी है। देखिए वो बैक्टीरिया जो हमको हार्म पहुंचाता है उसको पैथोजेन कहते हैं। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलेंगे। पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ कॉज बैक्टीरिया को पैथोजेंस बोलेंगे। पैथोजेंस, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो हमको डिजीज़ कॉज करेगा उसको पैथोजेंस बोलेंगे। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, वो भी पैथोजेंस है। क्लॉथिंग एंड लेदर को भी ख़त्म कर देता है। लेट अस स्टडी अबाउट हार्मफुल एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पैथोजेंस किसे कहते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस हमारे बॉडी में कैसे होगा, इंटर करेगा, ठीक है। एंटर किया थ्रू एयर वाटर, उसके बाद जो खाना खाते हैं उसके थ्रू। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बॉडी से पर्सन टू पर्सन और एनिमल से भी। माइक्रोब डिजीज़ कैन स्प्रेड एंड क्या करेगा, पर्सन से पर्सन, हेल्दी पर्सन मतलब डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब अगर हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो डिजीज़ हो जाएगा। अगर किसी पर्सन से कांटेक्ट में आया है, कॉन्टैक्ट्स के आने से हुआ तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। मतलब सिंपल बात है, बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमको डिजीज़ कॉज करेगा, अगर वो स्प्रेडेबल है तो कम्युनिकेबल होगा, नॉन स्प्रेडेबल है तो नॉन कम्युनिकेबल होगा। कोविड-19 क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइए कोविड-19 जो है वो क्या है, ठीक है। व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम, जैसे देखिए कॉमन कोल्ड से डॉप ये सब से है, उसके पास दूसरा आएगा तो उसको भी सर्दी हो जाएगा। मतलब सर्दी वाला पर्सन, कॉमन कोल्ड जिसको है, वो अगर दूसरे पर्सन के सामने छींक देता है तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया निकल के दूसरे पर चला जाएगा और जो भी उसको भी क्या होगा, छींक होने लगा, उसको भी सर्दी हो जाएगा। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे स्प्रेड करोगे। सिंपल एग्जाम्पल है, कोविड-19 कम्युनिकेबल है, इसका जो प्रिकॉशन है उसको लेना, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब देखिए, वी शुड कीप हैंड करचिप, रुमाल रखें ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी भी बनाना और ये भी रखना है कोविड-19 के लिए। और स्नीजिंग के लिए सिंपल, जब वो स्नीज करे तो आप उस पर क्या रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, आप बच जाइएगा, आपके अंदर एंटर नहीं करेगा पैथोजेंस और आप बच जाइएगा। अब देखिए, देयर आर मोस्ट इंसेक्ट एंड एनिमल कैरीज एक्ट एज कैरियर्स। बहुत सारे एनिमल है जो कैरियर होता है किसका, डिजीज़ का। जैसे आपका मॉस्क्यूटो है, ये भी कैरियर है पैथोजेंस का, जो जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। डेंगू मलेरिया जो होता है उस वो कौन किसको कैरी करता है, तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को, किसको, प्लाज्मोडियम को, ठीक है। मच्छर का क्या नाम है, तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है जो हमको मलेरिया कॉज करता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वेक्टर कौन हो गया, तो आपका मच्छर हो गया। तो मलेरिया क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मच्छर कैरियर हो गया और होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर हैंस ऑन कलेक्टर ऑन लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर। देखिए सिंपल है, मलेरिया का जो मच्छर है आपका वो साफ़ पानी में होता है, इसलिए पानी क्या है, पानी को कलेक्ट रखना नहीं छोड़ना चाहिए, घर में हो, वॉशरूम में हो। इसको हम बचेंगे कैसे, तो हम अपने चारों तरफ क्या करेंगे, क्लीन रखें, पानी को नहीं जमने दें,
मेक लिस्ट मेजर विद द हेल्प ऑफ अवॉइड स्प्रेडिंग मलेरिया, इनसे बचा जा सकता है। अब देखिए कुछ दिया हुआ, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉजेज बाय माइक्रोब्स, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉजेज बाय माइक्रोब्स क्या क्या है देखिए। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से आएगा, किससे? एयर के थ्रू, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग द पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल टाइम। टीबी से भी बचा जा सकता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, ये भी कम्युनिकेबल है। दूसरा मलेरिया वायरस के थ्रू होता है, एयर वेक्टर है, इसका भी वही है। चिकन पॉक्स, अब एक और जुड़ जाएगा कोविड-19, अब जो आएगा था उसमें कोविड-19 वायरस के थ्रू, एयर वाटर सब है, और उसके लिए भी यही प्रिकॉशन है। क्लियर? उसके बाद आगे आपका कॉलरा, कॉलरा ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड खाने से होगा, बैक्टीरिया का डिजीज़ है, कंटेमिनेटेड वाटर फूड खाने से होगा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हम खाना पीना अच्छा से करें। टाइफाइड, ये भी वाटर से होता है, टाइफाइड, टाइफाइड जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, उसी का टाइप है हेपेटाइटिस ए, वायरस से, वाटर के थ्रू। ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, उसमें क्या है? वैक्सीनेशन लेना और बॉयल वाटर हमको पीना है। उसके बाद है आपका मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से, मलेरिया का माइक्रोब्स कौन है? प्रोटोजोआ। कैरियर कौन है? मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का नाम मादा एनोफिलीज, हिंदी में फीमेल एनोफिलीज, यूज़ मॉस्क्यूटो नेट, ठीक है। उसके बाद स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, दवा छिड़काव कर दें, और क्या करें? पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने दें, इनसे क्या होगा? वो माइक्रोब्स नहीं बनेगा और हम बच सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल में जो डिजीज़ होता है उसको, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन एनिमल ऑल्सो। जैसे रॉबर्ट कोच है डिस्कवर द बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज बाय एंथ्रैक्स डिजीज़। जैसे देखिए आपका एनिमल में सीट्रस कैंकर बैक्टीरिया से, एयर के थ्रू। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट फंगी, यानी गेहूं में, ये फंगी के थ्रू, एयर सीड्स के थ्रू। उसके बाद येलो वीन मोसिक, ओकरा जिसको बोलते हैं, भिंडी में, ओकरा में, ये वायरस के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसको हम सर्टेन केमिकल से क्या कर सकते हैं? यूज़ करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फूड पॉइजनिंग, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी बहुत बचा हुआ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फूड पॉइजनिंग से देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फूड पॉइजनिंग से। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे NCERT में दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ है आपका पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप से, नेक्ड आई से नहीं होगा। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहांस फर्टिलिटी, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा ये, क्या? नाइट्रोजन को। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कॉलरा इज कॉज बाय बैक्टीरिया, कॉलरा भी बैक्टीरिया से, क्लियर। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर, टिक द करेक्ट वर्ड। यीस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस क्या? शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। अल्कोहल, यीस्ट क्या? फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और फर्मेंटेशन से क्या बनता है? फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है। अगला, द फ्लोइंग इज एंटीबायोटिक, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीबायोटिक है, एस्ट्रोपेटोमाइसिन। अल्कोहल, यीस्ट क्या है? तो एस्ट्रोपेटोमाइसिन है। अल्कोहल हाइड्रोकार्बन है, यीस्ट बैक्टीरिया है, ये भी कंपाउंड है,
और वो ये जो आपका है, ये जो है एस्ट्रोपेटोमाइसिन, ये आपका वैक्सीन, ये है बैक्टीरिया यानी एंटीबायोटिक है। उसके बाद है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो, पहला ही लॉक हो जाएगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज एंट, हाउस फ्लाई, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। कॉमन पूछ रहा था, जो हमारा मधुमक्खी है, हाउस फ्लाई है, ये भी कैरियर है किसका, पैथोजेंस का, कॉमन पूछ रहा है। उसका द ब्रेड और इडली डंग राइजेस बिकॉज हीट, ग्रीडिंग, ग्रोइंग ईस्ट और नीडिंग, ईस्ट सेल के बढ़ने से, ईस्ट सेल के बढ़ने से। आगे आपका नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, शुगर से अल्कोहल बनना फर्मेंटेशन कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया। लैक्टोबैसिलस कर्ड के लिए, कर्ड के लिए, कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस, सेटिंग कर्ड्स हो गया। ईस्ट बेकिंग, बेकिंग ऑफ ब्रेड। उसके बाद प्रोटोजोआ, कॉज, प्रोटोजोआ क्या करता है, कॉज मलेरिया, डी हो गया। वायरस, कॉज, वायरस कॉज एड्स, वायरस से एड्स होता है। उसके बाद बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, बैक्टीरिया कॉलरा कॉज करता है। तो ये आपका हो गया मैच द फ्लोइंग, ये हो गया आपका मैच द फ्लोइंग, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर। अब जो अगला क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। बताइए माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या लिखिएगा, इट कांट बी, इट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग किए हैं। 5, 6, 7, 8, 9 ये नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। अगले क्लास में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।